नमस्कार। आज हम सीधे मिस्र के तपते रेगिस्तान में चलते हैं, गीज़ा के महान पिरामिडों की तरफ। ये विशाल रहस्यमयी इमारतें लगभग 4,500 साल से वहीं खड़ी हैं और आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई इन्हें बनाया कैसे गया। हमारे पास जो कुछ नोट्स और लेख हैं उनका शीर्षक है पिरामिडों का रहस्य, एलियन या इंसान। तो ये सामग्री इसी बुनियादी सवाल के आसपास घूमती है कि क्या ये प्राचीन मिस्रवासियों की, आप सोचिए, अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का नतीजा थे या फिर इनके बनने में किसी बाहरी, शायद किसी अलौकिक शक्ति का हाथ था। सोचिए ना, वो जमाना जब ना कंप्यूटर थे, ना आधुनिक क्रेनें थी, ना लेजर लेवलिंग जैसी कोई चीज, तब इतने बड़े बड़े पत्थर, और वो भी इतनी सटीकता से, कैसे रखे गए होंगे। चलिए, इन स्रोतों में जो तर्क दिए गए हैं, जो रहस्य बताए गए हैं, उनकी परतें खोलते हैं जरा। देखते हैं ये बहस हमें कहां ले जाती है। शुरुआत करते हैं इनके साइज से, इनके आकार और इनकी बनावट की सटीकता से। गीज़ा के पिरामिड सिर्फ बड़े नहीं हैं, वे हैरान करने वाली प्रिसिजन के साथ बने हैं। खासकर जो महान पिरामिड है, उसका बेस, उसका आधार लगभग एकदम समतल है और चारों दिशाएं, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उनके साथ इतनी सटीक सीध में हैं, कमाल है। हमारे स्रोतों में भी यही लिखा है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने भविष्य के औजारों से इन्हें नाप कर डिजाइन किया हो। और पत्थर, उनका वजन, अरे औसतन 2.5 टन के पत्थर तो आम है, लेकिन कुछ ग्रेनाइट के ब्लॉक्स जो अंदर के कमरों में लगे हैं, उनका वजन तो 50 से 80 टन तक है। 85 से 80 टन, सोचिए। हाँ, और जो पारंपरिक सोच है जो इन स्रोतों में भी बताई गई है, वो ये है कि हजारों मजदूरों ने बड़े बड़े रैंप्स के सहारे इन्हें घसीटा होगा या धकेला होगा ऊपर। पर यहीं एक बड़ा सवाल उठता है जिसका जिक्र बार बार आता है, क्या ये वाकई मुमकिन था? बिल्कुल। मतलब सिर्फ लकड़ी के रोलर्स, रस्सियां और इंसानी ताकत, बिना पहियों वाली गाड़ियों के इतने भारी पत्थरों को सैकड़ों फीट ऊपर ले जाना, ये व्यावहारिक लगता है? यही तो पहेली है, और ये सवाल बिल्कुल जायज है। और सटीकता की बात करें तो वो सिर्फ दिशाओं तक ही नहीं है। जैसा स्रोतों में बताया गया है, महान पिरामिड का उत्तरी किनारा ट्रू नॉर्थ से बस कुछ आंख मिनट ही हटा हुआ है। आज की टेक्नोलॉजी से भी ऐसी सटीकता पाना एक चुनौती है। सही बात है। और फिर वो 80 टन वाले ग्रेनाइट बीम्स, उन्हें सिर्फ ऊपर नहीं ले जाया गया, बल्कि पिरामिड के अंदर तंग जगहों पर बिल्कुल सही तरीके से फिट भी किया गया। जो पारंपरिक रैंप्स वाली थियोरीज है ना, उन पे बहुत बहस होती है। क्या रैंप इतने बड़े और मजबूत हो सकते थे? कुछ कहते हैं कि रैंप बनाने में ही पिरामिड से ज्यादा सामान लग जाता। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। बिल्कुल। स्रोतों में कुछ पुरातत्वविद अंदाजा लगाते हैं कि शायद अंदरूनी रैंप रहे हों या पानी का इस्तेमाल करके घर्षण कम किया गया हो, पर कोई ठोस सबूत मिलना वो मुश्किल है। हाँ, और यहीं से बिल्कुल वो वैकल्पिक सिद्धांतों का दरवाजा खुलता है। इन पर हमारे स्रोत काफी ध्यान दे रहे हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की ही बात नहीं रह जाती, फिर इसमें खगोलीय और गणितीय कनेक्शंस भी हैं जो मतलब चौंका देते हैं। एक बहुत मशहूर दावा है जिसका जिक्र इन नोट्स में खास तौर पर है, वो है गीज़ा के 3 मुख्य पिरामिडों का पैटर्न। कहा जाता है कि उनकी पोजीशन और उनका साइज ओरियन तारामंडल की बेल्ट की जो 3 मुख्य सितारे हैं, अलनीतक, अलनीलम और मिंताका, उनसे गजब का मेल खाता है। और वो भी कब? लगभग 10,500 ईसा पूर्व के आकाश के हिसाब से। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है, और स्रोतों में इस ओरियन कोरिलेशन थ्योरी को काफी वजन दिया गया है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके आलोचक भी हैं। वो कहते हैं कि ये मिलान एकदम परफेक्ट नहीं है और इसके लिए सितारों के खास समय की स्थिति माननी पड़ती है। अच्छा। लेकिन जो इस थ्योरी को मानते हैं वो इसे प्राचीन मिस्र वासियों के उन्नत खगोलीय ज्ञान का सबूत मानते हैं, या फिर शायद किसी बाहरी प्रभाव का। स्रोत इस बहस के दोनों पहलू सामने रखते हैं, जिससे ये पहेली और उलझ जाती है। और एक और गणितीय पहेली है जो इन स्रोतों में उठाई गई है, वो तो और भी दिमाग घुमा देने वाली है। बताया गया है कि महान पिरामिड की जो भौगोलिक निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स, यानी उसका अक्षांश, लैटिट्यूड, और प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, इनके आंकड़ों में एक अजीब सी समानता है। पिरामिड का लैटिट्यूड है लगभग 29.9792458 डिग्री उत्तर, और प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है? 299, 792, 458। ये अंक तो लगभग एक जैसे हैं।
क्या इसे सिर्फ एक नंबर का इत्तेफाक कहकर छोड़ दें? ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है और स्रोत इसे एक बड़े रहस्य की तरह ही पेश करते हैं। सवाल ये है कि क्या प्राचीन मिस्रवासी प्रकाश की गति जानते थे और क्या उन्होंने जानबूझकर पिरामिड को इसी लैटिट्यूड पर बनाया? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। पारंपरिक इतिहास और विज्ञान तो इसे नामुमकिन मानता है। उनके पास न तो प्रकाश की गति मापने का कोई ज्ञात तरीका था, न ही इतने सटीक लैटिट्यूड्स पता करने का। तो फिर ये समानता क्या है? क्या ये वाकई एक गहरा राज है जैसा कुछ लेखक दावा करते हैं, या फिर ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी है, मतलब अंकों का खेल, जहां हम ऐसे पैटर्न ढूंढ रहे हैं जो असल में है ही नहीं? स्रोत हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि इस सवाल को और गहरा कर देते हैं। तो अब हम आते हैं इस बहस के बिल्कुल केंद्र में, इंसानी इंजीनियरिंग बनाम बाहरी मदद। एक तरफ, जैसा हमने बात की, पारंपरिक विचार है कि हजारों कुशल कारीगरों, मजदूरों, शायद दास नहीं बल्कि संगठित श्रमिक और एक शानदार योजना का नतीजा था। हाँ, संगठित प्रयास। स्रोत मिस्रियों की संगठन क्षमता, उनकी गणित की समझ और पत्थर काटने की उनकी कला का सम्मान करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे तांबे के औजारों और रेत, मतलब अपघर्षक या एब्रेसिव का इस्तेमाल करके ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर भी काटे जा सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत उन विशेषज्ञों की शंकाओं को भी सामने रखते हैं जो मानते हैं कि उस समय की ज्ञात तकनीक से, खासकर ग्रेनाइट जैसे भारी और सख्त पत्थरों को इतनी सटीकता से काटना और फिर उन्हें 60-70 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक ले जाना, ये लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, मुश्किल तो लगता है। और यहीं पर वो एलियन तकनीक वाला विचार आता है जिसका जिक्र इन नोट्स में मिलता है। क्या उन्होंने किसी तरह की ध्वनि तकनीक, सोनिक टेक्नोलॉजी या एंटी ग्रेविटी जैसी कोई काल्पनिक चीज इस्तेमाल की होगी जिससे ये पत्थर आसानी से उठाए और रखे जा सके? ये विचार बेशक साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, पर स्रोतों में इन्हें एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी यानी प्राचीन एलियन सिद्धांत के हिस्से के तौर पर पेश किया गया है। तर्क ये दिया जाता है कि अगर हम पारंपरिक तरीकों से निर्माण की पूरी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें दूसरी संभावनाओं पर भी सोचना चाहिए। कुछ तो और भी आगे बढ़कर सोचते हैं, जैसा स्रोतों में जिक्र है कि पिरामिड शायद सिर्फ मकबरे नहीं थे, बल्कि किसी तरह के ऊर्जा संयंत्र थे या वायरलेस एनर्जी ट्रांसमीटर, जो शायद किसी क्या कहते हैं इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क का हिस्सा थे। ये तो बहुत आगे की सोच है। बिल्कुल। बेशक ये सिद्धांत बहुत ही काल्पनिक है और इनके लिए कोई सीधा पुरातात्विक सबूत नहीं है। तो मूल बहस यहीं आकर टिकती है, क्या हम प्राचीन इंसानों की क्षमताओं को कम आंक रहे हैं, या क्या वाकई कोई ऐसी तकनीक या ज्ञान था जो समय के साथ खो गया या कहीं और से आया था? एंड गैलरी, ये सब तो ज्ञात है, लेकिन इनके असली मकसद पर भी पूरी सहमति नहीं है। क्या ये सिर्फ फिरौन के अंतिम संस्कार के लिए थे, या इनका कोई और शायद रस्मी या प्रतीकात्मक महत्व था? हाँ, ये भी एक सवाल है। और इससे भी ज्यादा रोमांचक बात यह है कि जो आधुनिक तकनीक है, जैसे म्योन स्कैनिंग, हाँ, जो कॉस्मिक किरणों का इस्तेमाल करती है, उसने महान पिरामिड के अंदर अज्ञात खाली जगहों या वॉइड्स का पता लगाया है। स्रोतों में इन खोजों का जिक्र है, खासकर 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने जो बिग वॉइड खोजी थी, वो ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बहुत बड़ा खाली स्थान है जी। अभी तक ये पता नहीं है कि ये है क्या ये कोई छिपा हुआ कमरा है, कोई स्ट्रक्चरल हिस्सा या कुछ और। ये खोजें तो अविश्वसनीय रूप से रोमांचक हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इन प्राचीन इमारतों ने अभी तक अपने सारे राज खोले नहीं हैं। जरा सोचिए, जैसा स्रोत में अंदाजा लगाया गया है, अगर भविष्य में इन खाली जगहों की जांच मुमकिन हो और वहाँ कुछ ऐसा मिले जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हो, जैसे कोई अज्ञात तकनीक या कोई ऐसी कलाकृति जो उस समय के मिस्र सभ्यता से बिल्कुल मेल न खाती हो। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये निस्संदेह एलियन हस्तक्षेप वाले सिद्धांत को जबरदस्त मजबूती देगा और शायद मानव इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल देगा। फिलहाल ये अनदेखे अनछुए स्थान पिरामिडों की रहस्यमयी आभा को और बढ़ाते हैं। लेकिन चलिए एक पल के लिए सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। जैसा कि हमारे स्रोत आखिर में इशारा करते हैं, क्या हो अगर पिरामिड किसी बाहरी मदद का सबूत नहीं बल्कि इंसानी क्षमता की चरम सीमा का सबसे बड़ा उदाहरण हो? क्या ये मुमकिन है कि हम अपने ही पूर्वजों की बुद्धि को, उनके संगठनात्मक कौशल को, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को कम समझ रहे हों?
शायद उन्होंने ऐसी इंजीनियरिंग तकनीकें विकसित कर ली थी जिनके बारे में आज हमें पूरी जानकारी नहीं है या जिन्हें हम आज दोहरा नहीं सकते। बिल्कुल हो सकता है। तो ये पिरामिड शायद एलियंस की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षा की, रचनात्मकता की और सहयोग की शक्ति की कहानी कहते हो। यह एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और शायद सबसे सम्मानजनक भी। पिरामिडों को सिर्फ रहस्य या एलियन के काम के रूप में देखना उनकी भव्यता और उनके बनाने वालों के प्रति एक तरह का अनादर भी हो सकता है। सोचिए उस समाज के बारे में जिसने इतने बड़े पैमाने पर योजना बनाई, संसाधनों का प्रबंधन किया, हजारों लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए दशकों तक प्रेरित किया। सही कहा। यह अपने आप में एक असाधारण मानवीय उपलब्धि है। तकनीक चाहे जो भी इस्तेमाल हुई हो, पिरामिड इंसानी संकल्प और दूरदर्शिता के स्मारक तो हैं ही। और शायद यही वजह है कि जब हम आज भी उन्हें देखते हैं तो हमें एक अजीब सा विस्मय, एक जुड़ाव महसूस होता है। जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, एक एहसास कि शायद हम अकेले नहीं हैं। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि एलियंस से ही जुड़ा हो, ये शायद ब्रह्मांड की विशालता और उसमें इंसान के स्थान को लेकर हमारी अपनी गहरी खोज की भावना से भी आ सकता है। यह मानवीय उपलब्धि को देखकर होने वाला गर्व भी हो सकता है और साथ ही ब्रह्मांड के रहस्यों के सामने हमारी विनम्रता का मिला जुला एहसास भी। तो कुल मिलाकर हम कहाँ पहुँचते हैं? गीजा के पिरामिडों का रहस्य आज भी काफी हद तक बरकरार है। एक तरफ ठोस पत्थर हैं, इंजीनियरिंग की अविश्वसनीय मिसालें हैं, पुरातत्व के सबूत हैं जो इंसानी कौशल की तरफ इशारा करते हैं। दूसरी तरफ गणितीय संयोग हैं, खगोलीय संरेखण हैं, निर्माण की अनसुलझी पहेलियां हैं और आधुनिक स्कैनिंग से मिले संकेत हैं जो वैकल्पिक सिद्धांतों को हवा देते हैं। हमने सटीकता, ओरियन कनेक्शन, प्रकाश की गति वाले कोऑर्डिनेट्स और उन अनसुलझे सवालों पर गौर किया जो इन स्रोतों में उठाए गए। अंत में एक विचार मन में छू जाते हैं जो इन स्रोतों के निष्कर्षों से भी मेल खाता है। ये प्राचीन पत्थर हमें इतना आकर्षित क्यों करते हैं? और ये जो भावना है कि कहीं ना कहीं कोई और भी हम पर नजर रखता है, इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है जो इन विशाल संरचनाओं को देखकर उड़ान भरने लगती है, या इन पत्थरों में वाकई कोई ऐसा संदेश या ऊर्जा है जो हमें किसी बड़े ब्रह्मांडीय नाटक से जोड़ती है? क्या पिरामिड मानव जाति की आत्मकेंद्रित महत्वाकांक्षा के प्रतीक है, या वे अतीत से भविष्य के लिए, या शायद पृथ्वी से सितारों के लिए एक पुल है? ये सवाल शायद उतना ही स्थायी है जितना कि ये पिरामिड खुद।